अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेहरबान अंसार यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैराना लोकसभा, मुजफ्फरनगर लोकसभा व बिजनौर लोकसभा व अन्य लोकसभाओं को लेकर मेरे मेहरबान अंसार यूट्यूब चैनल पर चर्चा जारी है। तो दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आप सभी को पसंद आ रही होगी। तो दोस्तों, आज एक जो चर्चा का विषय है, कैराना और मुजफ्फरनगर लोकसभा में की सीटों को लेकर कहीं ऊपर राजनीति में कहीं पेंच फंसता नजर आ रहा है। जयंत चौधरी वो खासे नाराज बताए जा रहे हैं कि और इसको लेकर कहीं ना कहीं अन्य बातें चर्चा में आ रही है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर जो आरोप लग रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और राजनीतिक गलियारों में हाड़ कपा देने वाली सर्दी में काफ़ी गर्माहट आ गई है राजनीति को लेकर और काफ़ी चर्चा क्षेत्र में चल रही है। तो दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वे बेल आइकन को प्रेस करें, वे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो गठबंधन में कहीं ना कहीं तकरार सी नज़र आ रही है। इसको लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चा नज़र आ रही है और काफ़ी सारी बातें भी हो रही है। वहीं अगर हम टिकटॉक की बात करें तो अभी कुछ दिन पहले ही अखिलेश और जयंत की जोड़ी ने 7-8 सीटों पर सीट बंटवारे को लेकर ऐलान किया था, लेकिन ऐलान के बाद से ही जयंत चौधरी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कुछ गुप्त सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने ऐलान तो कर दिया था, मगर लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता व लोकदल पार्टी इससे खुश नहीं है। उन पर आरोप है कि अखिलेश यादव उन पर दबाव बना रहे हैं सीटों को लेकर कि समाजवादी का प्रत्याशी और लोकदल के निशान पे चुनाव लड़ाया जाए। वहीं लोकदल के कार्यकर्ता अब खुलेआम कहने लगे हैं कि अगर चुनाव लड़ना है तो लोकदल का ही कैंडिडेट होगा जिनने लोकदल के लिए मेहनत की है और लोकदल के लिए अपने दमखम लगाया है। वहीं आसपा की बात करें तो नगीना सीट को छोड़कर गठबंधन में कोई चर्चा नहीं हुई। गठबंधन सीट चंद्रशेखर के लिए छोड़ी गई, मगर कहीं ना कहीं चंद्रशेखर भी खासे नाराज बताए जा रहे हैं और वो 4 से 5 सीटों की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर भी चर्चा क्षेत्र में तरह तरह की जारी है। आज कई सूत्रों से मुझे जानकारी प्राप्त हुई है क्योंकि कांग्रेस, लोकदल और आसपा मिलकर ये भी एक नया गठबंधन बनाने की ओर अग्रसर देख रही हैं और लगातार इस गठबंधन की भी चर्चा क्षेत्र में काफ़ी चल रही है। ये गठबंधन भी बन सकता है और इस गठबंधन को लेकर बहुत सारी बातें चल रही हैं। सबसे बड़ी नाराजगी की वजह जो बताई जा रही है, समाजवादी का प्रत्याशी लोकदल के निशान पे कैंडिडेट को लेकर चल रही है। तो दोस्तों, ये काफ़ी तूल पकड़ता जा रहा है मामला और कहीं ना कहीं लोकदल के जो कार्यकर्ता हैं मीटिंगों में, कार्यक्रमों में खुलेआम अब कहने लगे हैं कि लोकदल का ही कैंडिडेट लड़ेगा। तो क्षेत्र में लगातार तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं और सीट बंटवारे को लेकर अभी कांग्रेस की तरफ से भी बयान आया था। कांग्रेस भी खासी नाराज दिखाई दे रही है क्योंकि अखिलेश ने सीट बंटवारे को लेकर हमसे कोई बात नहीं की, हमसे कोई चर्चा नहीं की और इसको लेकर भी कहीं ना कहीं कोई पेंच फंसता नजर आ रहा है। तो मुजफ्फरनगर सीट पर जो कि लग रहा था कि हरेंद्र मलिक को टिकट फाइनल माना जा रहा है, तो अब वो कहीं ना कहीं पलटता नजर आ रहा है। और कैराना लोकसभा सीट पर भी काफ़ी सारी चर्चाएं चल रही हैं टिकट को लेकर, लेकिन ये अभी कोई आधिकारिक बयान किसी का जारी नहीं हुआ है, आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों की माने तो तरह तरह की बयानबाजी अब चल चुकी है। सोशल मीडिया का दौर है और लगातार कोई ना कोई बयान सामने आ रहा है और कहीं ना कहीं लोकदल के कार्यकर्ता भी अब खुलकर कहने लगे हैं कि कैंडिडेट तो लोकदल का ही होगा, लोकदल का ही लड़ेगा। जब हमें 7 सीटें दी गई तो हमें कैंडिडेट चुनने की आज़ादी क्यों नहीं दे रही? तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं पेंच फंसता नजर आ रहा है और कुछ सूत्रों की माने तो भी एक दो दिन में घोषणा भी हो सकती है। जी हाँ, कांग्रेस, लोकदल और आसपा ये मिलकर एक गठबंधन बनाने की ओर अग्रसर देख रहे हैं और लगातार क्षेत्र में चर्चा का विषय इस बातों को लेकर बना हुआ है। तो बहुत सारी बातें और बहुत सारे कैंडिडेटों को लेकर जो लगातार चर्चा चल रही है। कैराना में भी कैंडिडेटों की भरमार हो चुकी है जो टिकट मांग रहे हैं और वहीं मुजफ्फरनगर में भी यही हाल है। मुजफ्फरनगर में गठबंधन से जो लोग टिकट मांग रहे हैं, सबसे पहला नाम जो मैं आपको बता दूं, जो चर्चाओं में था, काफ़ी बड़ी चर्चाओं में उनका नाम सामने आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो नाम भी छुपता नजर आ रहा। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर जहां उम्मीदवार को लेकर हरेंद्र मलिक का नाम सबसे ऊपर चल रहा था, वहीं अब उनकी जगह पूर्व विधायक चंद्रवीर की बेटी मनीषा अहलावत
और शामली सदर सीट से प्रसन्न चौधरी आरएलडी के विधायक, और वहीं पूर्व मंत्री योगराज सिंह, और कहीं ना कहीं चारू चारू चौधरी का भी नाम आने लगा है। तो दोस्तों ये तो आने वाला वक्त बताएगा कौन कहां से कैंडिडेट होगा, लेकिन जो क्षेत्र में चर्चाएं चल रही हैं, कांग्रेस, आसपा और लोकदल का गठबंधन बनने की तैयारी में है, और कहीं ना कहीं इन बातों को हवा मिल रही है और बात भी चलती हुई, जो सूत्र बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनकी आपस में बात चल पड़ी है, क्योंकि वो बता रहे हैं कि अखिलेश यादव लगातार उन पर दबाव बना रहे हैं कि सीटें तो हम लोकदल को दे दी, लेकिन इन सीटों को लेकर कहीं ना कहीं पेच फंसता नजर आ रहा है। पेच फंसने का कारण है समाजवादी का कैंडिडेट और लोकदल के निशान पर चुनाव लड़े। तो ये पेच फंसने का सबसे बड़ा कारण है अखिलेश यादव उन पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि ये दबाव कैसा, अगर हमें 7 से 8 सीटें दी गई तो कैंडिडेट भी हमें चुनने की आज़ादी होनी चाहिए। तो ये काफ़ी सारी चर्चाएं क्षेत्र में चल रही हैं और लोकदल कार्यकर्ता इनको लेकर काफ़ी नाराज हैं, और लोकदल कार्यकर्ता अब कहने लगे हैं कि कैंडिडेट तो हमारी पार्टी का ही होना चाहिए। जिन लोगों ने पार्टी के लिए मेहनत की है और पार्टी के लिए दमखम लगाया है वही क्षेत्र में से चुनकर जाए। और लोकदल की इस नाराजगी की वजह बड़ी नुकसान की मानी जा रही है कि इससे अन्य पार्टियों को काफ़ी नुकसान भी हो सकता है, और टिकट को लेकर जो आपाधापी मची है, कोई लखनऊ के चक्कर, कोई दिल्ली के चक्कर, राजनीतिक गलियारों में इस टाइम चर्चा पे चर्चा चल रही है लोकसभा चुनाव को लेकर। तो दोस्तों ये, हालांकि जयंत चौधरी की तरफ से कोई अभी आधिकारिक बयान नहीं आया है, उनके सोशल मीडिया अकाउंट को देखा जाए तो वहाँ से भी शांति नज़र आ रही है, और कहीं ना कहीं आसपा की तरफ से भी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने हालांकि नाराजगी जाहिर की थी, उन्हें 11 सीटें दी गई, उनसे पूछा भी नहीं गया कौन कौन सी सीट आपको दी जा रही। तो अखिलेश यादव से ये पार्टी संगठन के लोग काफ़ी नाराज हैं और काफ़ी नाराजगी भी उनको दिखानी चाहिए। और लगातार राजनीति को लेकर बहुत सारी चर्चा होती हैं, लेकिन गठबंधन में एक तरह टूट सी साफ साफ नजर आने लगी है, और ये तो आने वाला समीकरण बताएगा, आने वाला टाइम बताएगा कि कौन कहाँ क्या कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं क्षेत्र में ये चर्चा जरूर चल रही है, और लगातार सूत्र बता रहे हैं कि अखिलेश यादव से जयंत चौधरी व लोकदल के कार्यकर्ता बहुत नाराज हैं। वहीं नगीना सीट की बात करें तो नगीना सीट को छोड़कर कोई और सीट चंद्रशेखर को नहीं दी जा रही। यही हाल कांग्रेस का भी है। कांग्रेस के जहां से उनके कैंडिडेट लड़ने थे उनको टिकट नहीं दिया जा रहा, और लगातार उनके टिकट अपने आप से ही फाइनल कर दिए। तो राजनीति में ये बहुत बड़ी बातें होने लगी हैं, और जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है रोज नए नए समीकरण, नए नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर लगातार आप हमें देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, प्यार करते हैं। मैं ऐसी और अन्य जानकारी आप सबके लिए लाता रहूँगा, और जो लोग लगातार हमें वॉच कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और लगातार हमें ऐसे ही सपोर्ट करिएगा। आप कमेंट के जरिए हमसे सवाल कर सकते हैं, और लगातार आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ ऐसे ही, और देखते रहिए मेहरबान अंसार यूट्यूब चैनल। जल्द लौटेंगे नई कहानी नई बात के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।